आज लड़के हाफिज जी बन के नहीं, मुफ्ती साहब बन के फारिग हो रहे हैं। हाफिज बन के नहीं, सिर्फ कारी बन के नहीं, आलिम बन के नहीं, मुफ्ती साहब बन के फारिग हो रहे हैं। अब ये मुल्क में जहां जाएंगे दारुल इफ्ता में बैठेंगे और फतवा देंगे। ये मकाम कहां से मिला? किसी की चापलूसी करके नहीं, किसी पीर की चापलूसी करके नहीं, किसी नेता की चापलूसी करके नहीं। हम चापलूसी करने वाले नहीं है। ना हमारे खमीर में चापलूसी है, ना हमारी खुददारी में चापलूसी है, ना हमारे खून में चापलूसी है। ये वो जात है जिसने मारहरा मुत्तहरा के उस फरमान पर अमल किया। सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामे आजम कॉन्फ्रेंस, जामिया हनफिया रज़िया मानीपुर शरीफ, जश्न दस्तार बंदी। ये मकबूलियत तलवे चाटने की वजह से नहीं है। और याद रखिएगा, तलवे चाटने वालों को वक्ती तौर पर थोड़ी देर की इज्जत मिल जाती है, मगर हमेशा डर और खौफ रहता है कब छीन ली जाए। डर रहता है कब सामने वाला ममदू हमारा नाराज हो जाए। जिसने हमें इज्जत दी है वो इज्जत वापस ले ले। लेकिन जब इज्जत खुदा की तरफ से मिली हो तो बंदा बेखौफ होता है, पुरसुकून होता है। और हाल ये होता है, वो हजारों के मजमे में तन्हाई नजर आता है। हम जैसे लोग आज इस जलसे में आलीशान शेरवानी पहन कर आए, अमामा बांध कर आए, मगर ये सादा जात, ये मर्द कलंदर उसी कपड़ों में बैठकर जमाने को ये पैगाम दे रहा है, जब भी दीन पर आँच आएगी हम मानिकपुर शरीफ के चौराहे पर खड़े होकर कहेंगे, मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे माशाअल्लाह। मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये इस्लाम चापलूसियों से आगे नहीं बढ़ा, कुर्बानियों से आगे बढ़ा। ये इस्लाम, ये मजहब कुर्बानियों से आगे बढ़ा है। लोग बातें करना बहुत आसान है, राय देना बहुत आसान है, मीटिंग कर लेना बहुत आसान है, मशवरा दे देना बहुत आसान है। ये और बात है कि लोग आज मशवरे के उसूल से वाकिफ नहीं है। मशवरे से पहले कोई मशवरा नहीं और मशवरे के बाद कोई मशवरा नहीं। मशवरे से पहले मशवरा साजिश है और मशवरे के बाद मशवरा ये बगावत है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा के गुलाम चापलूसी नहीं करते हैं। हम चापलूसी क्यों करें? हम उस इमाम के मानने वाले हैं। जब नानपारा के नवाब के लिए कहा गया तारीफ कर दो, मेरे इमाम जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही मूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना रहे। क्या कहने हजरत, वाह वाह, सलामत है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, वाह 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 वाह। याद रखिए, इंसान बुराई और गीबत किसी की कब करता है? जब उसके करीब ना आया हो। दूर से देखकर हुक्म लगाते थे आज हमारे यहाँ के लोग। किसी ने दूर से मुझे देखा, मैं भीड़ में था, निकलता जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल मिसाल है ये। अब बहुत भीड़ होती है तो हर शख्स चाहता है मुसाफा कर ले। अब भीड़ इतनी ज्यादा होती है, किसी से मुसाफा होता है, किसी से नहीं भी होता है। अब ना जिससे मुसाफा ना हो
तो वो समझेगा यार ये बड़े घमंडी शख्स हैं, बताइए मुसाफा नहीं किया। मेरी शख्सियत का अंदाजा भीड़ में 1 सेकंड में मुसाफे न करने से नहीं लगेगा। आप राजस्थान आके एक दिन मेरे यहां रहिए, तब पता चलेगा अशरफ जिलानी किसको कहते हैं। ये बात मैंने मिसाल इसलिए दी ताकि आपको समझ में आ जाए शाहनवाज कौन है और शाहनवाज की पहुंच कहां तक है। दूर रह के पता नहीं चलेगा, जामिया हनफिया में आकर देखो, ये वो मर्द कलंदर है 30 दिन जलसा करने के बाद पहली तारीख को पूरे महीने के लिफाफे खोलकर मुदर्रिसीन को तनख्वाह देता। अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह वाह। याद रखना, अल्लाह सलामत। मैं इसीलिए कहता हूं काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। अच्छा जुमला है। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। करने वाले को हमारे यहाँ काम करने वाले कम हैं, कान भरने वाले ज्यादा हो गए। और याद रखना, जो कान भरने वाले हर जमाने में रहे, न उनका नाम बाकी है, न उनकी जात बाकी है, न उनका मिशन बाकी है, न उनकी फिक्र बाकी है, उनकी कब्रों के निशानात का किसी को इल्म नहीं। आपको मालूम है, बात यहां तक भी पहुंची थी जब अकबर ने बीरबल से पूछा था ना कि हथेलियों पे बाल क्यों नहीं होते हैं, मेरी हथेली पे बाल यहां क्यों नहीं है। कहा हुजूर आप इतना नवाजते हैं ना कि देते देते बाल खत्म हो गए। कहा अच्छा मेरे तो देते तुम्हारे भी नहीं है। कहा हुजूर आप देते हैं हम लेते हैं। क्या बात है। आप देते हैं, हसद क्या है, हसद क्या है, कीना क्या है, बुराई क्या है, साजिशें क्या है। हुजूर आप देते हैं हम लेते हैं। देने की वजह से आपकी हथेलियों पे बाल नहीं है, लेने की वजह से हमारे नहीं है। कहा ये जो लाइन में खड़े हैं इनके भी नहीं है। कहा हुजूर आप देते हैं हम लेते हैं, ये हसद में हाथ मसलते रहते हैं, इसलिए इनकी हथेलियों से बाल खत्म हो गए। याद रखना, हजारों कोशिशें जमाने ने हमें गिराने की की है, मगर हमारा हाल ये है हमें गिरने नहीं देता करम सहरा के बच्चों का। हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, इन्हें गिरने नहीं देता करम जहरा के बच्चों। क्या समझा है, इमाम अहमद रजा के गुलाम गिर जाएंगे, इमाम अहमद रजा के गुलाम दब जाएंगे, इमाम अहमद रजा के गुलाम अपना मिशन छोड़ देंगे? नहीं, हम वो हैं जिन्होंने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी की तारीख पढ़ी। कौन मुजद्दिद अल-फिसानी, कौन इमाम रब्बानी? अकबर के दौर में जब दीन इलाही चलाया गया था, इमाम रब्बानी की तन्हा वो जात थी कि उसके महल में जाके खड़े हो गए थे और कहा था जब तक फारूक आजम का बेटा जिंदा है जान जा सकती है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ एक जुमला भी बर्दाश्त न किया जाए। क्या बात है। हम इमाम रब्बानी के मानने वाले हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए वाह, वाह। अब हमारे लिए पैगाम क्या है आए। आप जानते हैं। याद रखिए, अल्लाह जिसे इज्जत दे, समझदारी इसी में है, उसके साथ हो जाइए। क्या बात। अल्लाह जिसे मकबूलियत दे, समझदारी इसी में है, उसके साथ हो जाइए। अल्लाह जिसे शान और शौकत दे, समझदारी इसी में है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कहता इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। जिसको इज्जत मिल रही है, तुम करीब हो जाओगे तो करम के छींटे तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाएंगे, इज्जत तुम्हें भी मिल जाएगी। निस्बत की वजह से, कुर्ब की वजह से, साथ की वजह से। जब एक कुत्ता असहाबे कहफ की निस्बत से उसका जिक्र कुरान में आ सकता है, उनकी बारगाह में खादिम बनने की नियत से जब जिक्र कुरान में आता है, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम तो हुजूर के मानने वाले हैं। हम भी अच्छों के साथ हो जाएंगे तो अल्लाह हमें भी अच्छा कर दे। याद रखिएगा, अच्छा पैगाम। जिंदगी में जिनका कोई मिशन नहीं है, उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। हमेशा कौन जिंदा रहा जानते हो? रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त।
हमेशा इल्म वाले जिंदा रहते हैं। आज जो मानिकपुर शरीफ की सरजमीन पर तालीम का काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया मानिकपुर शरीफ को जानती और पहचानती। मैं मानिकपुर शरीफ के लोगों से कहता हूँ, आप इतनी अजीम जगह के लोग हो, मुझसे ज्यादा इस सरजमीन की अजमतें आप जानते हो। ये वो सरजमीन है, बड़े बड़े अल्लाह वाले इस सरजमीन पर जूतियां उतार कर आते थे। ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर बड़े बड़े उलमा जूतियां उतार कर आते थे, बावजू आते थे। इतनी अजमतों वाली सरजमीन है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप जिंदगी बेमिशन न गुजारें, बल्कि मिशन का हिस्सा बन जाइए और कहिए, हजरत इस मिशन में आप तन्हा नहीं है, हम तन मन धन के साथ इस मिशन में आपके साथ हैं। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, तब जाके मुफ्ती शाहनवाज साहब नारा लगाएंगे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। और रही बात हसद की, आप हसद करके क्या कर लेंगे? कोई हसद करके क्या कर लेगा? कोई अशरफ जिलानी से हसद करता हो, क्या कर लेगा? मुझे ये कुर्सी किसी के बाप की जागीर में नहीं मिली है। क्या जुमला है। कोई अशरफ जिलानी से हसद करके क्या कर लेगा? किसी पीर साहब की चापलूसी से ये कुर्सी नहीं मिली है। हम तो इस कुर्सी पर बैठने के बाद बड़े फख्र से कहते हैं, गुंबदे खजरा की तरफ देखते हुए फख्र से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखिएगा, अपने ऊपर यकीन रखिए। अगर कामयाबी आपकी मेहनत से मिली है तो डरिए मत। कामयाबी अगर चापलूसी की वजह से है तो दिल में हर लम्हा खौफ रहेगा। मैं इसी लाइन की बात नहीं कर रहा हूं। आप जहां पर भी आपने थोड़ी देर की तरक्की किसी की सिफारिश से की है, किसी की चापलूसी से की है, किसी के तलवे चाट कर की है, तो हमेशा डर और खौफ रहेगा। लेकिन अपनी मेहनत और कामयाबी की बुनियाद पर मंजिल और मकाम तक पहुंचे हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई गिरा ना पाएगा। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। आज हालात ये हैं, लगातार हमारी निगाहों के सामने रोना रोया जा रहा है, हालात अच्छे नहीं हैं। हालात अच्छे कब थे? मैंने पूरे मजमून को चंद जुमलों में सेट किया और खुलासा ये है, जब हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। जब हम बेहतर थे, मैं अपनी तकरीर खत्म करने लगा हूं। बहुत सारे लोग हैं आज, बड़ी बड़ी शख्सियत। जब हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, जब हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए। जिस दिन हम संभल जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात संभल जाएंगे। हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए। हम जिस दिन संभल जाएंगे हमारे हालात संभल जाएंगे। आप मोमिन हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? शराब के अड्डे पे जाके बैठ जाए? क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप नशे के आदी बन जाएं? क्या जिम्मेदारी है आपकी? रात को बाज़ाब्ता 3 बजे 4 बजे इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट्स खोलकर जिना की वीडियो देखने लगे और लज्जत हासिल करने लगे और उसके बाद अपने हाथों से जिना करने लगे? क्या ये जवानी हमारी इसीलिए है? याद रखिएगा, ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, ये रोने वाली बात है। ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है, ये रोने वाली बात है। आज उम्मत का अलमिया ये है कि हमारे हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं।
क्या हम किसी भी दौर में शराबी थे? नहीं। हम किसी भी दौर में तारीख उठाकर देखिए, क्या हम शराबी थे? नहीं। क्या हम जानी थे? नहीं। क्या हम बदकार थे? नहीं। क्या हम हराम खाने वाले थे? नहीं। क्या माँ बाप के नाफरमान थे? नहीं। क्या हम एमडी यूज करने वाले थे? नशा करने वाले थे? नहीं। क्या हमने हीरोइन यूज की? नहीं। क्या हमने अफीम यूज की? नहीं। क्या हमने इंजेक्शन लगवाए? नहीं। हम कैसे थे? हम कैसे थे? हमारे जवान कैसे थे? पूछो डॉक्टर इकबाल से, जवान कैसे थे? तो डॉक्टर इकबाल ने दुनिया घूम के कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये हमारे जवान थे, ये किसी और के जवान नहीं थे, ये हमारे जवान थे, हमारे जवान। आज भी अगर हमारे जवान, कुरान क्या कहता है? गम न करो, फिक्र न करो, परेशान न हो, रंजीदा न हो, अपने आप को बदल दो, बदल दो अपने आप को। अगर तुम सही माना में पक्के ईमान वाले बन जाओगे तो अल्लाह इज्जत के ताज तुम्हारे सर पर रख देगा। ये मुल्क जिसमें हम और आप शान से रहते हैं, ये और बात है कि खुली आंखों से ख्वाब देखने वाले कुछ लोग हमें किराएदार समझते हैं, ये और बात है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। हमारी कुर्बानियां हैं और ये मुल्क हमारा है, और हमारा होने की वजह से हम जान से ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। क्यों? ये मेरे पास मेरा रुमाल है, अब अगर जरूरत पड़े इस रुमाल को फाड़ने की, लेकिन मैं अपना रुमाल क्यों फाड़ूंगा? कोई भी इंसान अपनी चीज खराब नहीं करता है, कोई भी इंसान अपनी चीज खराब नहीं करता है। क्यों? बड़ी मेहनत से हासिल किया है। हम इस जमीन पर फसाद इसलिए नहीं मनाते, हम सब्र इसलिए कर लेते हैं, हर मौके पर समझौता इसलिए करते हैं, इसलिए कि हमारे उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जानों के नजराने पेश किए हैं, तब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ है। जो दुनिया हमसे किराएदार कह रही है, बात दरअसल इतनी है, हमने नारा तो लगाया मगर एक सेंटेंस की कमी कर दी नारा लगाने में। 2026 का आगाज हो चुका है, अब नारा लगाइए लेकिन एक सेंटेंस का इजाफा कीजिए, हम इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिस जमाने में अंग्रेजों ने मुल्क के कोने कोने पर कब्जा कर लिया था, उस जमाने में ऐसा नहीं था मालदार नहीं थे, ऐसा नहीं था नेता नहीं थे, ऐसा नहीं था दलाली करने वाले दलाल नहीं थे, ऐसा नहीं था मुखबरी करने वाले कौम के मुखबिर नहीं थे, तमाम थे। मगर ये हिम्मत, ये जुर्रत अल्लाह ने मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले एक आलिम को अता फरमाई। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। कौन फजल हक खैराबादी? जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, गिरफ्तार किया गया, जजीरे अंडमान निकोबार ले जाया गया। जब कचहरी के अंदर उनका केस चल रहा था, इतने काबिल थे वो, इतने काबिल थे कि अंग्रेजों के बच्चे उनके पास पढ़ने आते थे। जिस दिन उनका कोर्ट में केस आया,
उनका शागिर्द जज की कुर्सी पर बैठा। उसने कहा आके हजरत जब पूछा जाए बस एक जुमला कह देना कि मैं वो फजल हक खैराबादी नहीं हूँ जिसने फतवा लिखा है, फजल हक नाम तो है मेरा, बस एक बार मना कर देना मैं बचा लूंगा। जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया क्या समझा है हम अपनी जान के लिए मुस्तफा के फरमान से धोखा कर लेंगे। अपने अंदाज में कहा ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, रसूल खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निशाना करूं। अल्लाह अकबर, सब जवाब दे माशाअल्लाह। हाय हाय हाय, तेरे नाम पे सब इशारा करूं। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे बाबा माशाअल्लाह। क्या सोचा है जान चली जाएगी? अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा अंडमान निकोबार ले गई और हाल ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। और बात ये थी, एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी, मकाम मिलेगा, ओहदा मिलेगा, सियासी गाड़ी मिल जाएगी, लाल बत्ती मिल जाएगी आज के जमाने की जबान में। मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा तुम्हारे ये ऑफर मेरी जूती की ठोकर पर है। तुमने क्या समझा है मोहम्मद अरबी के गुलामों को खरीदा जा सकता है? इतने सस्ते नहीं है। मोहम्मद अरबी के गुलाम अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा जालिम जा मेरी नजर से दूर हो जा, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती है, फतवे नहीं बदलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ। वाह वाह, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। ये तन्हा नहीं थे, एक और जात इसी मिशन में आगे बढ़ी। दुनिया उस जात को अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के नाम से आप जानते हैं। जब कोई निडर हो, जब कोई बेबाक हो, जब कोई खुल के बोलने वाला हो तो लोग ये सोचते हैं इतने हालात में इतना खुलकर बोल रहा है, बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा इसका, इसलिए इतनी हिम्मत और जुर्रत है। कितने लोगों ने मुझसे कहा अशरफ जिलानी बड़ा खुल के बोल रहे हैं, ऐसा लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा आपका। मेरे बैकग्राउंड की बात करते हैं, आप कह रहे हैं खुल के बोलते हैं, दबते नहीं है। राज क्या है? राज बस इतना है, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वैसे आजम के गुलाम हैं, न दबते हैं, न रुकते हैं, न छुपते हैं, जमाने के सामने आके कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, हाल ये हुआ उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को कहा अंग्रेजों ने गद्दार है, ये गद्दार है, ये इन्होंने बगावत की है। अब जरा दिल के कानों से सुनिएगा क्या सजा मिलेगी। आखिरी जुमले कहने लगा हूं, क्या सजा मिलेगी? मुल्क के गद्दार है, क्या सजा मिलेगी? कहा फांसी की सजा दी जाएगी। किसे? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को। ये असीरी भी मेरी सुन्नत आबाई है, ये कोई नई चीज नहीं है, जेल जाना कोई नई चीज नहीं है। क्या दुनिया ने कमर गनी उस्मानी को दबाने की कोशिश नहीं की? क्या दुनिया ने कमर गनी उस्मानी के लहजे को दबाने की कोशिश नहीं की? मगर अल्लाह सलामत रखे, कमर उस्मानी को जेल में भी अल्लाह लंबी जिंदगी दे। कमर गनी उस्मानी ने कहा जालिमो उस्माने गनी का बेटा हूँ, जान चली जाएगी मगर मुस्तफा की अजमत पर समझौता नहीं होगा। जान चली जाएगी मगर रसूलुल्लाह की नामूस से समझौता नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हीरे हमारे पास है, ये जवाहर पारे हमारे पास हैं। हमारे हाथ पैरों के सलामत नहीं, हमारे यहाँ तो व्हील चेयर पे बैठने वाले भी बोल पड़ते हैं। व्हील चेयर पे बैठने वाले भी हमारे यहाँ समझौता नहीं करते हैं। देखा नहीं जिस जमाने में रसूलुल्लाह की नामूस का मसला था, बड़े बड़े लोग खानकाहों में पड़े हुए थे,
कितने लोग गद्दा नशीन और गद्दी नशीन आराम से एयर कंडीशन रूमों में मजा ले रहे थे। ऐसे आलम में एक माजूर आलिम दीन व्हील चेयर पे बैठने वाला मैदान में आया। फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। कौन कौन? वही मर्द कलंदर। और हाल क्या था? हाल क्या था उस मर्द कलंदर का? जब ये नारा लगाया तो कहा उन्हें जाना उन्हें माना। रट लगा रहे हैं उन्हें जाना और लोगों को भी कह रहे हैं, ओ बदबख्तो, तुम्हारी बदकिस्मती है, तुमने किसको जाना और किसको माना। ये हमारा इश्क है, उन्हें जाना उन्हें माना, किसी और को न जाना न माना, उन्हें जाना उन्हें माना। आप जानते हैं उलमा की जमात बैठी है, मुफ्तियान इस्लाम बैठे हैं। जहां तक मैंने समझा है, मेरी इस्लाह कर देंगे, जहां तक मैंने समझा, जब हम उन्हें कहते हैं तो ये इशारा होता है दूर वाले के लिए, और इन्हें कहते हैं तो इशारा होता है करीब वाले के लिए। एक जमाने तक वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर कहता रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन जब उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनकी कुर्बानियां जब यार की चौखट पे कबूल हो गई तो लहजा बदल गया। उनके यहां से लेकर गुंबद खजरा तक बीच में जितने पर्दे थे सब हटा दिए गए। जब यार का चेहरा सामने आया, दीदार करके कहा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। इश्क वालों का अंदाज अलग होता है। इश्क गर जुर्म है, फांसी की सजा दो मुझको। इश्क वाले हैं। इश्क वाले कहां से चले कहां पहुंचे, ये अहले शक हैं, अगर में मगर में रहते हैं। इश्क अगर जुर्म है, फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। इश्क गर जुर्म है, फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया गया, ऐलान कर दिया गया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। रमजान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। फांसी का फंदा गले में डाल दिया। मैं जवानों से तवज्जो चाहता हूँ, जरा देखिएगा। आप कहते हैं आप आशिक रसूल हैं और मूवमेंट बदलते हैं, आपकी कंडीशन बदल जाती है। फांसी का फंदा गले में है। अंग्रेजों ने कहा दस्तूर यह है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। दस्तूर के मुताबिक हम आपसे भी पूछ रहे हैं, बताओ मरने से पहले आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। कोई हमसे पूछ लेता, कोई कहता बीवी से मिलना चाहता हूँ, कोई कहता अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, कोई कहता मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। मगर अल्लाह अकबर, इश्क वालों का हाल देखो, गुलामों का हाल देखो, दीवानों का हाल देखो। फांसी का फंदा गले में है, फिर भी कहते हैं मैं हुजूर की शान में एक नात लिखना चाहता हूँ, एक कलाम लिखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। फांसी का फंदा, जवानों दिल के कानों से सुन के जाना, फांसी का फंदा गले में है मगर फिर भी यार का ख्याल है। फांसी का फंदा गले में है, फिर भी गुंबद खजरा निगाहों के सामने है। ओ शादी और ब्याह के मौके पर ढोल बाजे डीजे बजाने वालों, जब अल्लाह खुशी देता है तब तुम्हें रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता। अल्लाह अकबर। देखो हुजूर के सच्चे गुलाम कैसे होते हैं। फांसी का फंदा गले में है मगर याद मुस्तफा जाने रहमत ही है, यार अपने आका ही है, यार गुंबद खजरा ही है, यार सैयदुल अंबिया भी है। आप देखो तो सही, यहाँ पढ़ने वाले और लिखने वाले बड़े अच्छे अच्छे शोरा, शुरू में वो पढ़ रहे थे हजरत लिखने का, और उनकी किताब भी हजरत ने बताई, किताब भी है। आप जानते हैं लिखने के लिए ये तो शेरो शायरी की सरजमीन है। लोग जानते हैं लिखने के लिए तन्हाई चाहिए, लिखने के लिए खुशी चाहिए, लिखने के लिए यकसोई चाहिए, लिखने के लिए जहन में टेंशन नहीं होना चाहिए, लिखने के लिए तन्हाई हो। कई बार ऐसा होता है एक मिसरा आ जाए तो 4-4 दिन गुजर जाते हैं, दूसरा मिसरा नहीं आता है। तन्हाई चाहिए लिखने के लिए। वाह सैयद किफायत अली काफी, तेरी अजमत को सलाम। फांसी के फंदे पर कलाम लिखा तो ऐसा कलाम लिखा
दुनिया में किसी ने आज तक लबकुशाई करने की हिम्मत और जुर्रत न की। फांसी का फंदा गले में है, तब भी पुकार के कहा कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ। सैयद किफायत अली काफी ने नाम शाहाने जहां किसके लिए कहा? उस जमाने के अंग्रेजों के लिए। शाहाने जहां यानी इस जमाने के जो बादशाह हैं इनके नाम मिट जाएंगे। हम आज के जमाने में ये कलाम पढ़ के फख्र के साथ कहते हैं नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ये किसी और की कुर्बानी नहीं, इस मुल्क के लिए हमारी कुर्बानी है। हम खाली बैठकर रोना रोते रहे, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। हालात को बेहतर करने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। क्या अशफाकुल्लाह खान ने अपनी जान का नजराना पेश नहीं किया? जब उन्हें सताया गया, मारा गया, मौत का वक्त आया तो उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये आवाज किसी और की नहीं थी। आज हमारे जवान कई बार कहते हैं हजरत क्या करें क्या करें, हर तरफ हमारी बात, हर तरफ हमारी बात है, जिक्र हमारा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, कभी निकाह, कभी तलाक, कभी हलाला, कभी वक्फ बिल, कभी सी और एनआरसी। मुल्क के कोने कोने में तमाम वेबसाइट्स पर बात हमारी है। मैं अपने जवानों से कहता हूं जवानों घबराइए नहीं, बात होती है तो होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात हो रही है होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से कूची अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है हम में, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्लानिंग, ये मंसूबे, ये मुखालिफत कोई नई बात नहीं है। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ये कोई नया दौर नहीं है, हमने हर जमाने में कुर्बानियां दी हैं। मुल्क में लोग आज चैन और सुकून की सांस लेते हैं, ये किसी और की देन नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की देन। बदलना पड़ेगा आपको, कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, अपने हिस्से का काम ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने हिस्से का काम ईमानदारी के साथ करने लगेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं वही दिन आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। शराब के करीब जाएंगे हालात नहीं बदलेंगे, जिना के करीब जाएंगे हालात नहीं बदलेंगे, आप गुनाह के करीब जाएंगे हालात नहीं बदलेंगे, रातें आपकी रंगीन रहेंगी हालात कभी नहीं बदलेंगे, इंटरनेट पर जिना के वीडियो देखते रहेंगे हालात कभी नहीं बदलेंगे। ये मैं खुलकर बात कहता हूं ताकि मेरी कौम के जवानों को समझ में आ जाए जवानी इस काम के लिए नहीं है। इमाम अहमद रजा के मानने वालों, ताजु शरिया ने जवानों से क्या कहा? जवानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जिस दिन जज्बा पैदा हो जाएगा तो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। अपने अंदर से बुराई खत्म कर दें, ये शराब, ये जिना, ये जुआ